स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं दो टॉपिक्स। हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड एंड हाउ डज अ नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। ये दोनों आपके हैं पेज नंबर 105 न्यू बुक। तो हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड, कौन से टिश्यूज की बात हो रही है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। नर्वस सिस्टम इज ब्रॉडली क्लासिफाइड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसमें से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS, उसमें फर्दर डिवीजन था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट होगा और स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट होगी? ब्रेन प्रोटेक्ट होता है इनसाइड क्रैनियम। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स इन द स्कल कॉल्ड क्रैनियम, और इट इज कंटेन्ड इन अ फ्लूइड फिल्ड बलून विच प्रोवाइड्स फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन। जो ये फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट होती है बाय वर्टिब्रल कॉलम। इसको हम NCERT से देखते हैं। A delicate organ like the brain, which is so important for a variety of activities, needs to be carefully protected. For this, the body is designed so that brain sits inside a bony box called cranium. Inside the box के अंदर, cranium के अंदर, brain is contained in, ये किसमें होगा? Fluid filled balloon, which provides further shock absorption. ठीक है, तो यहाँ fluid भी होगा, वो further shock absorption में help करेगा। इफ़ यू रन डाउन योर हेड डाउन द मिडिल ऑफ योर बैक, पीछे मिडिल में आप यहाँ पर पीछे की साइड में अपना हाथ लगाएंगे तो यू फील अ हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर। दिस इज वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, हाउ डज अ नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। हमने ये पढ़ा है कि सेंसरी ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स में सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो मैसेज रिसीव करते हैं। वहाँ से मैसेज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचेगा और वहाँ से मैसेज वापस से मसल्स में, इफेक्टर्स में या ग्लैंड्स में, इफेक्टर्स मतलब मसल्स या ग्लैंड्स, वहाँ तक मैसेज आएगा और आप एक्शन लेंगे, जो भी आपको एक्शन लेना है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ये जो पूरा है प्रोसेस कैसे होगा, कैसे एक्शन होता है, यही हमारा टॉपिक है। सो फार वी हैव, बुक से देखेंगे, सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड हाउ इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन, सेंड इट्स अराउंड द बॉडी, processes information, makes decisions based on information and conveys decisions to muscles for action। समझ में आ गई चीज़? क्या बोला है? कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, कैसे कलेक्ट होगी? रिसेप्टर से, सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, सेंस ऑर्गन्स में सेंसरी न्यूरॉन्स है, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, सेंड्स इट्स अराउंड द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में मैसेज जाएगा, प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी कहाँ? ब्रेन में, मेक्स डिसीजंस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, डिसीजन लिए जाएंगे सेरिब्रम में, फोर ब्रेन में, एंड कन्वेज डिसीजन टू मसल्स, और वहाँ से मैसेज आएगा मोटर न्यूरॉन्स तक। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन्स मसल्स से कनेक्टेड है और मसल्स को, अब मसल्स एक्शन लेंगे। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द एक्शन और मूवमेंट्स इज टू बी परफॉर्म्ड, मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब। जब भी कोई एक्शन होना है तो फाइनल जॉब कौन कर रहा है? मसल टिश्यू। हाउ डू एनिमल मसल्स मूव? अब हम बोलते हैं कि ये मसल्स फाइनल वर्क करेंगे, फाइनल जॉब करेंगे, तो वो मूव कैसे कर रहे हैं? When a nerve impulse reaches the muscle, नर्व इम्पल्स जो हमने पूरा पढ़ा था कैसे ट्रांसमिट होती है, तो जब नर्व इम्पल्स मसल तक पहुंचेगी तो मसल फाइबर मूव होना चाहिए, इट मस्ट मूव। हाउ डज अ मसल सेल मूव? अब कैसे मूव होगा, क्या है ऐसा उसमें कि वो मूव होगा? तो मसल सेल में, मसल होता है सॉफ्ट टिश्यू एंड देयर सेल्स कंटेन प्रोटीन फिलामेंट्स ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। इसमें होते हैं प्रोटीन फिलामेंट्स एक्टिन और मायोसिन के, दैट स्लाइड पास वन अनदर, ऐसे स्लाइड होंगे, दैट स्लाइड पास्ट ओवर वन अनदर, प्रोड्यूसिंग अ कॉन्ट्रैक्शन दैट चेंजेस बोथ द लेंथ एंड शेप ऑफ द सेल। तो शेप और लेंथ कैसे चेंज होगी? कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये जो प्रोटीन फिलामेंट्स हैं ये स्लाइड करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा और लेंथ और शेप चेंज होगा। कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल फाइबर। ठीक है, सिग्नल मिलेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल फाइबर को और कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होगा। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? मसल फाइबर्स शॉर्टन हो जाएंगे। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल फाइबर्स शॉर्ट होंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे ये मैंने मेरी आर्म, इसमें फ्रंट में होता है बाइसेप और बैक में होता है ट्राइसेप। ठीक है, तो मैं ऐसा मूव कर रही, तो जब हम स्ट्रेट करेंगे आर्म को, जब हमने स्ट्रेट किया आर्म को, तो क्या होगा? आगे वाले रिलैक्स होंगे और पीछे वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूस चलता है ऐसा, जब आप मूवमेंट करते हो तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स एक्टिन एंड मायोसिन। इसको देखते हैं बुक से।
The simplest notion of movement at cellular level is that muscle cells will move. Muscle cells will move by changing their shape so that they shorten. Contraction होगा और muscle cells short हो जाएंगे. So the next question is how do muscle cells change their shape? कैसे shape change होगा उनका? The answer must lie in the chemistry of cellular components. वो भी मैंने first point बोला. Muscle cells have special proteins, actin and myosin, that change both their shape and their arrangement in the cell in response to nervous electrical impulses. But when this happens, new arrangement of these proteins give the muscle cells a shorter forms. The contraction होगा, shorter form मिल जाएगी. Remember when we talked about muscle tissue in class 9th, there were different kinds of muscles such as voluntary muscles and involuntary muscles. आपने पढ़ा हुआ है voluntary muscles ऐसे muscles which work according to our will, जैसे मेरे हाथ में voluntary muscles है, ठीक है, और involuntary muscles जो हमारे will which do not work according to our will, जैसे हमारे cardiac muscles, हार्ट में जो muscles हैं वो हमारे विल के अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे. ऐसा नहीं कि अभी हार्ट बीट रोक दें, हार्ट बीट चालू कर दें, वो हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होंगे. बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस ओवर, व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन दीज वुड बी? तो मैंने बता दिया, आप ये नोट डाउन कर लें.